बोलिए हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करते कि आज के सच्चे और भले वक्त के लिए धन्यवाद उस खुदा का। आइए मेरे साथ कलाम खुदा को पढ़िए खड़े खड़े। दूसरा तवारीख उसका 20 चैप्टर और उसकी 20 वर्ष को देखेंगे। दूसरा तवारीख और उसका 20 चैप्टर और उसकी 20 आयत मुकद्दसा को देखिए। जीवन शादिया पढ़िए ऊंची आवाज में। दूसरा तवारीख है उसका 20वां बाब और उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा। जी। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और वो सुबह सवेरे उठकर दश्ते तकवा में निकल गए, और उनके चलते वक्त यहोशू ने खड़े होकर कहा, आए यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, मेरी सुनो। खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे, उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। सब बोलिए आमीन। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। फिर बोलिए, उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना दोहराया जाना हमारे लिए बरकत को जारी करे। सब बोलो आमीन। आइए बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। जैसा कि पिछले वीक भी हमने मसीही जिंदगी की अहम तरीन जिम्मेदारियों का या उसके फराइज का जिक्र किया, और आज उसका ये पार्ट 2 है। हमने पिछले वीक ये सीखा कि खुदा पर ईमान रखो तो तुम स्टैब्लिश किए जाओगे, और मैंने कहा इसमें हम खुदा का शुक्र है कि हम पेश हैं खुदा पर ईमान रखने में, खुदा पर यकीन करने में और उसे कबूल करने में। और आज इसका पार्ट 2 है, जब ये लिखा है कि खुदा के नबियों पर क्या करो, यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। और ये याद रखो, बाइबल के अंदर ये 2 ऐसे भेद है जो प्रॉस्पेरिटी के लिए और मैंने कहा स्टेब्लिश लाइफ के लिए हमें सबक देते गए। और इन भेदों को जब हम पढ़ते और सुनते और अमल करते गए तो वो चीजें जिनमें हम रुके पड़े गए, यीशु मसीह के नाम से आप उन चीजों को देखोगे कि वो डिवाइन स्पीड में मैंने कहा बढ़ते आपको नजर आएंगी, प्रोग्रेस के साथ, गवाहियों के साथ। आमीन। क्योंकि मैंने कहा यहोशू ने रूह से भरकर ऐसे मौके पर ये 2 सीक्रेट्स बयान किए। कहा तुम जिस लड़ाई को लड़ने जा रहे हो उसको हम जीत पाओगे, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, खुदा पर ईमान रखना तो तुम कामयाब हो, तुम कायम किए जाओगे। और उसके नबियों का आज पार्ट 2 है जिसको हम सीखेंगे। सो यहां पर जब हम पढ़ते हैं उसके नबियों का यकीन करना, और मैंने आपसे कहा हम एक हिस्से में तो बहुत आगे गए और दूसरे हिस्से में हम 0 गए, इसलिए कि हम खुदा के नबियों का ऑनर नहीं करते, उन्हें कबूल नहीं करते, उन पर यकीन नहीं करते। जबकि बाइबल ये कहती है आज अगर लोग स्टैब्लिश हैं तो वो इस चीज में क्या है, बीमारी में, गुर्बत में, तंगी में। जबकि बाइबल कहती है उन्हें कामयाबी में कायम होना चाहिए, और कामयाबी लाइफ में इसलिए नकी है कि हम उसके नबियों को डिसलाइक करते गए, हम उसके नबियों को रद्द करते गए। जब बाइबल ये कहती है उसके नबियों का लिखा है यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। सब बोलो हालेलुया। याद रखिए नबी जो लफ्ज है ये अब्रानी जुबान का लफ्ज है नबी, और ये अरबी में भी नबी है और ये अब्रानी में भी नबी है। जिसको इंग्लिश में प्रॉफिट कहा जाता है वो अब्रानी में भी सेम नबी ही है। और बाइबल ये कहती है कि अगर तुम खुदा के भेजे हुए लोगों का, उसके मुकर्रर शुदा लोगों का यकीन करोगे तो उसने कहा लाइफ में कामयाबी को देखोगे। ये हमारी जिंदगी के अंदर कामयाबी का एक अहम तरीन राज है। और ये मैं आपको बताऊं, जिस कदर हम मसीही जिंदगी की अहम तरीन जिम्मेदारियों का या फराइज का जिक्र करते गए और उन फराइज के साथ नेकी और भलाइयां जुड़ी गए, तो उन्हीं फराइज में से एक फर्ज ये भी है खुदा पर ईमान रखना, और दूसरा फर्ज क्या है, उसके नबियों का बोलिए यकीन करना, ताकि हम अपनी जिंदगी में कामयाबी को देख पाए। एक चीज मुझे बताइए, हम पाकिस्तान में इजराइल का सफारत खाना नहीं देखते और इजराइल में भी पाकिस्तान का सफारत खाना नहीं देखते, ना उनका सफीर है और ना सफारत खाना है। तो उसकी बड़ी वजह क्या है? क्योंकि इनके बीच में ताल्लुकात नहीं है।
बाइबल में लिखा है तकरीबन 400 साल तक खुदा का धरती पे कोई सफारत खाना था ही नहीं। अगर आप स्टडी करें मलाकी के बाद और मत्ती से पहले का 400 साल का ये वक्फा है, और इन 400 सालों के बीच में ना कोई खुदा का सफीर था और ना ही खुदा का सफारत खाना था। हम सोचते गए आज गली गली में खुदा का सफारत खाना है, गली गली में खुदा का सफीर है। हम बहुत नेक लोग और बड़े रास्तबाज लोग हैं, उनको सफीर नहीं दिया गया, उनको सफारत खाना नहीं दिया गया। तो क्या वो हम आज के जमाने से ज्यादा बदतरीन या ज्यादा पापी लोग थे? बिल्कुल ऐसा नहीं था। अगर वहां की निस्बत आज देखा जाए तो पापियों की अक्सरियत भरमार उनसे ज्यादा है। बेरा रवि और गुमराही और बरगश्तगी को हम अरूज पर देखते गए। बाइबल ये कहती है कि यहां पर लिखा है कि खुदा जब किसी को खड़ा करता है, मुकर्रर करता है, तो इसका मतलब यह है कि वो खुदा की तरफ से एक नुमाइंदा है, एक सफीर है जो खुदा को रिप्रेजेंट करता है, जो खुदा की नुमाइंदगी करता है। और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं, हम उन्हीं नबियों को जो खुदा के बादशाही और उसके जलाल की नुमाइंदगी करते गए, हम अपनी जिंदगी में उन्हें डिसलाइक करके हम उन ब्लेसिंग्स को जो उनको कबूल करने से, जो मैंने कहा उन पर ईमान रखने से हमारी जिंदगी में खुदा जारी कर सकता है, हम खुद उन्हें रोके बैठे गए। जबकि बाइबल ये कहती है अगर तुम मुझ पर ईमान रखते हो तो मेरे नबियों का भी यकीन करो। हम कहते हैं दाऊद का करना चाहिए, हम कहते हैं मूसा का करना चाहिए, इब्राहिम का करना चाहिए। क्या खुदा ने नबी खड़े करने छोड़ दिए? बोलिए, क्या वो आज भी नहीं खड़े करता? बोलिए, करता है कि नहीं करता? तो बाइबल कहती है वही स्पिरिट है, वही ग्रेस और वही खुदा आज भी कलीसियाओं के अंदर है। और खुदा अपने लोगों से ये तवक्को करता है कि जिन पर मेरी सिलेक्शन हो और जिन्हें मैंने अनॉइंट किया हो और जो तुम्हारे बीच में मेरी बादशाही की नुमाइंदगी करते हो, उन्हें कबूल करो। सब बोलो हालेलुया, आमीन। एक चीज याद रखिए, जब भी कोई किसी एम्बेसडर का विरोध करता है, उसकी मुखालफत करता है, वो खुद नहीं लड़ता। अगर सोचो आज अमेरिकन एम्बेसी यहां पर मौजूद है और उनके सफीर की कोई हकारत करता है, लड़ता है, झगड़ता है, क्या सफीर खुद लड़ेगा? बताइए, क्या खुद लड़ेगा? वो सफीर नहीं लड़ेगा, उसकी कंट्री उसके लिए लड़ेगी, उसकी कंट्री जिसको वो मैंने कहा रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेम ऐसा ही है कि खुदा अपने लोगों के साथ खड़ा है। मैंने कहा खुदा अपने चुने हुए मुकर्रर किए हुए लोगों के साथ खड़ा है, और जो उनको डिसलाइक करते गए, जो उनको डिसऑनर करते गए, तो वो नहीं लड़ते, वो खामोश हैं। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि खुदा उनके साथ नहीं खड़ा और खुदा उनका केस नहीं लड़ता। हमने बाइबल में कई ऐसे वाकयात पढ़े गए, हमने समाज में ऐसे कई लोगों को जो अरूज पर थे लेकिन मसा और ममसूओं का विरोध और मुखालफत करने की वजह से हमने उन्हें ज़वाल में, जिल्लत और रुसवाई में देखा है। बोलो, देखा है कि नहीं देखा? आमीन। बाइबल कहती है खुदा अपने लोगों के साथ खड़ा है। अगर एक कंट्री अपने सफीर के साथ खड़ी है तो क्या खुदा अपने नुमाइंदों के साथ नहीं खड़ा? बाइबल कहती है वो भी खड़ा है। इसलिए लिखा है जो उन्हें कबूल करता है वो सिर्फ उन्हीं को नहीं, बाइबल ये सिखाती है कि वो उसके पीछे जो है वो असल में उसे कबूल करता है। आइए हम एक वर्स को पढ़ेंगे, मेरे साथ देखिए, स्टोरी के साथ आगे इसी चीज को हम समझेंगे। मेरे साथ देखिए, दूसरा सलातीन है, उसका 6 बाब उसकी 24 वर्ष से पढ़ेंगे। दूसरा सलातीन 6 बाब उसकी 24 वर्ष में लिखा है। जी पढ़े बहन शाफिया, दूसरा सलातीन। उसके बाद ऐसा होगा कि बिन हद शाह अराम अपनी सब फौज इकट्ठी करके चढ़ आया और सामरिया का मुहासरा कर लिया। सामरिया में बड़ा काल था और वो उसे घेरे रहे, यहाँ तक कि गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में और कबूतर की पीठ 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने। सब बोलिए आमीन। बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि सामरिया शहर का मुहासरा अराम की अफवाज ने किया। और ये देखिए कि पहले से ही सामरिया में कहर था, कुछ खाने को नहीं मिलता, ना कुछ पीने को मिल रहा है। और बाइबल ये कहती है कि लोग नापाक जानवरों को खाने को तैयार हो गए। गधे का सर इतना महंगा बिक रहा है,
और लिखा है वो परिंदों की बीट भी पैसों में बिकने लगी। इतना कहत रूच पर था। और ऊपर से लिखा है जो उनके दुश्मन थे उन्होंने आकर सामरिया को घेर लिया। और बाइबल ये कहती है, अगर इसको नीचे पढ़ेंगे तो लिखा है कि वहां पर लिखा है कि दो ऐसी औरतें थी जो मुकदमा लेकर आई बादशाह के पास। 27 वर्ष से पढ़ते गए। उसने कहा अगर खुदावंत, बल्कि ऊपर से 26 से, और जब शाही इस्राएल दीवार पर जा रहा था तो एक औरत ने उसकी दुहाई दी और कहा, ऐ मेरे मालिक है बादशाह, मदद कर। उसने कहा अगर खुदावंद ही तेरी मदद ना करे तो मैं कहां से तेरी मदद करूं, क्या खलियान से या अंगूर के कोहलू से? और फिर बादशाह ने उससे कहा तुझे क्या हुआ? उसने जवाब दिया, इस औरत ने मुझसे कहा अपना बेटा दे ताकि हम आज के दिन उसे खाएं, और मेरा बेटा जो है सो उसे हम कल खाएंगे। आप ये सोचो कि सामरिया के अंदर कहत इतना अरूच पर था कि लोगों ने अपने अपने बच्चे भून कर बारबेक्यू करके उनको खाना शुरू कर दिया। दो औरतों का मुकदमा सामरिया के बादशाह के पास आया और वो औरतें लड़ती हैं आपस में कि देखो ऐ बादशाह, इसने कहा था आज तेरे बेटे को ज़बह करके खाती गए और हमने ऐसे किया, पर आज उसके बेटे की बारी है तो वो अपना बेटा ज़बह करने नहीं देती। और बाइबल के अंदर लिखा है सामरिया के बादशाह ने कहत के इस हिस्से को देखा कि इतनी बुलंदी पर है। तब बाइबल कहती है 31 वर्ष में, और उसने कहा कि अगर आज साफ्त के बेटे अलीशा का सर उसके तन से, लिखा है उसके तन पर रह जाए तो खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करे। और बाइबल कहती है एक प्रॉफिट को इस बादशाह ने लोग भेजे ताकि उसे पकड़े और वो सोचता है कि ये जो कहत है ये अलीशा प्रॉफिट की वजह से आया है। और बाइबल कहती है जैसे कि वो लोग उसे पकड़ने के लिए गए तो यहां पर आप पढ़ोगे 7वें चैप्टर की पहली वर्ष में, तब अलीशा ने कहा खुदावन की बात सुनो, खुदावन यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के पाठक पर एक मिसकाल में एक पैमाना मैदा और एक ही मिसकाल, क्या लिखा है, एक ही, बाइबल कहती है, पढ़िए जरा इसको, एक ही मिसकाल में 2 पैमाने जौ बिकेगा। 2 पैमाने जौ बिकेगा। जब ऐसा हाल था कि लोग आपस में अपने बच्चों को खा रखे गए, नापाक जानवर खा रखे गए, बाइबल कहती तभी एक मैन ऑफ गॉड उठा और उसने ये प्रोफेसी की कि कल सेम इसी वक्त खुदा इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन जारी करेगा। और कहा कि तुम इसी फाटक पर मैदा और जौ को सस्ते दामे बिकते देखोगे। ये पॉसिबल नहीं था, ये मैंने कहा मुमकिन नहीं था, क्योंकि एक आदमी ने वहां पर ये सवाल उठा दिया। उसने सवाल क्या उठाया 2 वर्ष में, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था मर्दे खुदा को जवाब दिया, देख अगर खुदावंद आसमान की क्या करे खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है। उसने कहा सुन, तू इसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें खाने। अब ये 2 प्रोफेसी अलीशा ने दी, 2 प्रोफेसीज को जारी किया, एक कि कल इस फाटक पर ये चीजें सस्ती मिलेंगी, और दूसरी प्रोफेसी ये जिसने सवाल उठाया उसे कहा तू अपनी आंखों से इस खुदा के नविश्ते को पूरा होते देखेगा, लेकिन क्या होगा, तू इसमें शरीक नहीं हो पाएगा। बाइबल के अंदर ये पढ़ा है अगर तुम उसके नबियों का यकीन करो तो। और ये सोचो कि इज़राइल के बीच में एक ऐसा मर्द खुदा था जिसके ऊपर डबल अनॉइंटिंग थी, डबल ग्रेस है उसके ऊपर, क्योंकि एक अपना उसका मसा और एक उसके बाप एलिया का मसा। और बाइबल कहती है ऐसा प्रॉफिट जो अपने उस्ताद से ज्यादा मुजज़ात करने वाला। और लिखा है जब उसने खुदा के रूह से भरकर ये नबूवत की तभी एक सरदार ने कहा ये हो नहीं सकता। ये याद रखिए, खुदा के काम करने का तरीका कार आप बाइबल में जब देखते हो तो ऐसा ही है। वो कई दफा आपके केस को इतना खराब कर देगा आपको लगेगा अब तो होना ही नहीं सही, अब तो हो ही नहीं सकता, तभी खुदा एक ऐसा हल आपको जारी करेगा। आप तो वो को नहीं कर पाओगे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे 1 सेकंड में खुदा ने हल कर दी। इब्राहिम को खुदा ने
बाइबल कहती है बुढ़ा करके जब वो ना उम्मीद हो गया तभी उसे ब्लेस किया। लिखा है बाइबल के अंदर एलीशा और जकरिया का केस इतना बिगाड़ दिया क्या वो टोटल ना उम्मीद हो चुके हैं। और यहाँ सामरिया का केस इतना बिगड़ गया, लिखा है लोग एक दूसरे को खाने लगे। तभी एक मैन ऑफ गॉड को खुदा ने यूज किया और कहा नहीं मैं इस प्रॉब्लम को हल करूंगा और कल ये होते देखोगे तुम। एक आदमी ने कहा आसमान की खिड़कियां भी खुदा खोल के अनाज जारी करे तो ये हो नहीं सकता। आप मुझे ये बताइए, बाइबल तो ये कहती है खुदा पर ईमान रखो तो तुम स्टैब्लिश किए जाओगे, उसके नबियों का यकीन करो। तो अब ये सोच लो कि नबी यहां पर जो प्रोफेसी कर रहा है वो अपने से नहीं कर रहा, क्योंकि हम पतरस के खत में पढ़ते हैं वहां पर ये लिखा है नबियों ने जो नबूवतें की हैं वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बल्कि वो रूह से भर कर वो की हैं। और यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि तभी खुदा के रूह ने एलीशा को कहा कि तू इस मौका पर सामरिया के लोगों के लिए नबूवत को जारी कर। और लिखा है बाइबल ये कहती है कि उसने कहा तुम कल ये होते देखोगे। और जिसने सवाल उठाया उसे कहा तू अपनी लाइफ में से इस्तिफादा नहीं पा पाएगा, दूसरे तो मुस्तफीद होंगे लेकिन तू नहीं होगा। यहां पर सुनिए बाइबल जब ये कहती है कि नबी को कबूल करो तो तुम क्या लिखा है कामयाब ठहरोगे। बाइबल तो ये हमें आज इस बात के लिए कायल करती है, लेकिन यहां सुनिए लिखा है 3 वर्ष में लिखा है यहां पर उस जगह जहां फाटक में दाखिल होते थे 4 कोढ़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा हम यहां बैठे बैठे क्यों मरें। 4 वर्ष में लिखा है अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहे तो भी मरेंगे। सो आओ हम आरामी लश्कर गांव में जाएं, अगर हमको जीता छोड़ दें तो हम जीते रहेंगे, और अगर हमको मार डालें तो हमको मरना यही है। अब ये 5 से 8 वर्ष तक का पूरा अपने वक्त में पढ़िएगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं इजरायली कल्चर के मुताबिक कोड़ियों को शहर से बाहर धकेल दिया जाता था। अब 4 कोड़ी लिखा है वो शहर से बाहर थे। खुदा ने 4 कोड़ियों को सोचो कैसे यूज किया। लिखा है 4 कोड़ी आपस में कहने लगे हम यहां भी तो भूखे मर रहे हैं, सामरिया में चले गए तो वहां भी कहत है तो वहां भी मरेंगे, तो आओ हम क्यों ना अरामियों के लश्कर गांव में जाएं। अगर जिंदा छोड़ दिया तो ठीक है, ये तो यहां भी मर रहे हैं वहां भी मरेंगे, तो हम वहां ही क्यों ना मर जाएं। और बाइबल कहती है जब ये 4 कोड़ी आप ये पढ़ोगे लिखा है जब उनकी तरफ जा रहे थे, 6 वर्ष को पढ़िए, क्योंकि खुदावन ने रथों की आवाज और घोड़ों की आवाज बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज अरामियों के लश्कर को सुनाई। सो वो आपस में कहने लगे देखो शायद इस्राएल ने हत्तियों के बादशाहों और मिस्रियों के बादशाहों को हमारे खिलाफ उजरत पर बुलाया है ताकि वो हम पर चढ़ जाएं। सब बोलो हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है ये 4 कोड़ी लिखा है अरामियों की तरफ जा रखे गए, इनके कदमों की आवाज लिखा है खुदा ने सोचो ऐसे कर दी कि अब उनके दुश्मनों को रथों घोड़ों और बड़े अम्बुआ की आवाज उनको आने लगी। अब ये उनकी सम्माद का धोखा था, उनकी सम्माद का, लेकिन धोखा आया कहां से। खुदा ने ऐसा प्लान बनाया कि ये धोखे में जाए। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि जब ये 4 कोड़ी उनकी तरफ जा रहे थे तो वो घबरा गए, वो धोखे में पड़ गए कि इजराइलियों ने और अपने आस पड़ोस के बादशाहों को पैसे देकर अपने साथ शरीक किया ताकि ये आकर हमसे लड़े। और बाइबल कहती है उसी टाइम वो अपना अनाज, अपना पैसा, अपने रथ घोड़े, असला हर चीज छोड़कर वो उल्टे पांव दौड़े। सब बोलो हालेलुया, आमीन। मैं ये सोचता हूं कि फिजा में, मेरा ये ईमान है कि फिजा में जब लश्कर जो खुदा का आसमानी लश्कर है उनके चलने उनके घूमने की आवाज खुदा ने उनको एक शोर बनाकर सुनाई कि देखो ये बड़ा लश्कर अगरचे दिखता कुछ नहीं था लेकिन ये लश्कर था जिसकी आवाज उनको आई। और लिखा है वो सब वहां पर छोड़कर भाग गए। 8 वर्ष में लिखा है उन कोड़ियों ने वहां उस लश्कर गांव में पहुंचकर खुले दिल से खाया पिया,
कुछ नगदी और कुछ कपड़ों को अपने लिए समेटा और फिर आकर बादशाह को खबर दी। सब बोलो हालेलुया। आरामी में बाइबल कहती है हर चीज छोड़कर भाग गए। तो क्यों भागे? बाइबल कहती है कि नबी को खुदा ने वहां पर इस्तेमाल किया था और खुदा ने बाइबल कहती है 4 कोड़ियों को उस नबी के पूरा होने, उस नबूवत के पूरा होने के लिए इस्तेमाल किया। और लिखा है वहां पर बाइबल कहती है उन 4 कोड़ियों ने खाया पिया और आकर बादशाह को खबर दी कि बादशाह हम लश्कर आरामियों के लश्करगाह में गए, वहां पर अनाज पैसा हर चीज बहुतायत से गए, लेकिन बशर वहां पर कोई नहीं। और पता है आरामियों के बादशाह ने, इजराइलियों ने क्या सोचा? उन्होंने कहा यकीनन उन्होंने हमारे लिए कोई जाल बिछाया है, क्या हम उनके लश्करगाह में जाएं और वो पहाड़ों से निकलकर हमारे शहर में आ घुसे? तभी पुलिस में से 2-4 काजों ने कहा हमें भेज ताकि हम उनका दूर तक जाकर ताकब करें और देखें क्या ऐसा है कि नहीं। और बाइबल कहती है ये 2-4 पुलिस वाले गए और लिखा है उन रास्तों पर जिनसे आरामी भाग कर गए थे, उन्होंने देखा उनका बर्तन, उनके कपड़े रास्तों में भी बिखरे पड़े हैं। और बाइबल कहती है वो उनको एक बशर वहां पर दिखाई ना दिया। और लिखा है ये कोड़ी ये लोग वापस पुलिस वाले आए और बादशाह को कहने लगे इन 4 कोड़ियों ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच है। और बाइबल के अंदर यहां पर पढ़ के देख लीजिए आप, लिखा है वो लोग आए और उन लोगों ने वहां पर लूट का माल इकट्ठा किया। और बाइबल कहती है सेम अलीशा के अल्फाज के मुताबिक लिखा है अनाज को वहां उसी फाटक पर रखा गया और इत्तेफाक से नहीं बल्कि खुदा के प्लान से उसी सरदार की ड्यूटी लगाई गई जिसने कहा तो अपने हाथों से बांटेगा पर उसमें शरीक नहीं हो पाएगा। बाइबल कहती वो उसी फाटक पर लोगों के साथ लोगों को वो बांट रहे पर एक भी दाने से वो मुस्तफीद नहीं हो पाया। और बाइबल कहती है रश पड़ी और वो शख्स उनके पांवों के तले रोंदा गया और मर गया। इस तरह से हम ये सीखते गए जब बाइबल कहती है तुम खुदा पर ईमान रखो तो क्या होगा? स्टैब्लिश किए जाओगे। उसके नबियों का लिखा है यकीन करो तो तुम क्या होगे? कामयाब होगे, तुम प्रॉस्पर ठहरोगे। और एक ऐसी ही प्रॉब्लम में मैंने कहा खुदा ने एक नबी को यूज किया। तारीख गवाह है, बाइबल गवाह है कि उस मर्दे खुदा के मुंह से एक एक लफ्ज, एक एक शोशा वहां पर रायगा ना गया बल्कि अगले दिन लोगों ने उसे अपने मुंह से पूरा होते देखा। सब हाथ उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया। याद रखो हर एक क्रिश्चियन की ये जिम्मेदारी है वो बाइबल की सच्चाइयों को जहां पर मानता है तो ये उन सच्चाइयों का भी एक हिस्सा है कि आपको आपके मैन ऑफ गॉड और वो मर्द खुदा जिसके साथ खुदा ने आपको जोड़ा है, आपके समाज के वो सभी खुदा के लोग मैंने कहा वो कबूल करने के लायक हैं। अगर मैंने कहा उनकी लाइफ फेक नहीं है, अगर वो फेक मसा में नहीं, अगर उनकी फेक गवाही नहीं, तो मैंने कहा वो कबूल करने के लायक है। इसलिए कि खुदा ने उन्हें चुना और मुकर्रर किया और ठहराया ताकि लोग उनके साथ जुड़कर ब्लेस हो। मैं आपको सच कहता हूं हमें जिंदगी में और किसी चीज की जरूरत हो ना हो पर एक रियल मैन ऑफ गॉड की जरूरत हमें रहती है कि नहीं रहती? बोलिए। और वो मुबारक है जो किसी न किसी मैन ऑफ गॉड के साथ जुड़े हुए हैं। वो अपनी जिंदगी में मैंने कहा सेम ना रहने के लिए एक ऐसी मुकाम ऐसी जगह पर गए क्योंकि ये खुदा ने ठहराया है। तो बाइबल कहती है वहां पर लिखा है अगले ही दिन उस कहत की प्रॉब्लम को हल होते लोगों ने देखा क्योंकि एक मैन ऑफ गॉड ने प्रोफेसी की थी कल ये होते देखोगे। और एक शख्स ने कहा नहीं हो ही नहीं सकता, खुदा उनके लिए करता है जो मैंने कहा उस पर और उसके नबियों पर यकीन करते और ईमान रखते गए। मैंने कहा खुदा उनके लिए हेवन जारी करता है। और सोचो पूरा सामरिया इस नेमत से मुस्तफीद हो रहा है, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं उस प्रोफेसी को लेके। और लिखा है एक शख्स जिसने शक किया, लिखा है वो उसका हिस्सा ना बन पाया। बोलो ऐसा है कि नहीं? आमीन। सो मैंने कहा बाइबल जब ये कहती कि 18वीं वर्ष को पढ़ेंगे, इसी की 18वीं वर्ष को,
और मर्द खुदा ने जैसा बादशाह से कहा था, कल उसी वक्त के करीब एक मिस्काल में 2 पैमाने जौ और एक ही मिस्काल में 1 पैमाना मैदा सामरिया के फाटक मिलेगा, और वैसा ही हुआ। 19 वर्ष क्या कहती है? और उस सरदार ने मर्द खुदा को जवाब दिया था, देख अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है? तो उसने कहा था कि तू अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खा ना पाएगा। 20वीं वर्ष क्या कहती है? तो उसके साथ ठीक ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मरा। ओ, बाइबल कहती है सेम उसके साथ वैसा हुआ जैसे एक मैन ऑफ गॉड ने उसके लिए सेट कर दिया था उसका माहौल कि कल तेरे साथ ये होगा। और मैं आपको ये बता रहा हूं, ये बाइबल की सच्चाई है, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। और ये मसीही जिंदगी की अहम तरीन जिम्मेदारियों या फराइज में से हमारा ये दूसरे नंबर का फर्ज है, हम खुदा पर ईमान रखें और फिर उसके नबियों का यकीन करें। अगर अपनी लाइफ में खुशहाली में मैंने कहा आप कायम होना चाहते हो, अपनी जिंदगी में मैंने कहा बरकतों में कायम होना चाहते हैं, तो ये बाइबल के वो सीक्रेट्स हैं जिन्हें हमें खुले मन से कबूल करना है। आइए दूसरी जिम्मेदारी को, दूसरे फर्ज को पढ़ेंगे। मेरे साथ देखिए मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 41 वर्ष को पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 41वीं वर्ष में से ये मसीही जिंदगी की जिम्मेदारियों में से तीसरे नंबर की जिम्मेदारी है। यहां पर लिखा है जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। 42 आयत बंशाजी ऊंची आवाज में पढ़िए। और जो कोई शागिर्द के नाम से उन छोटों में से किसी को सिर्फ 1 प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना अजर हरगिज ना खोए। सब हाथ उठाकर बोलो आमीन। जो नबी को नबी के तौर पर कबूल करता है, हेवन बाइबल कहती है उसके लिए नबी का अजर जारी करेगा। और लिखा है जो उसकी सेवा करेगा, 1 गिलास पानी पिलाना मतलब उसकी सेवा करना। बाइबल कहती है अगर कोई उस सफीर को, उस मैन ऑफ गॉड को उसकी लाइफ में सेवा को बोता है, आपके हक में है। मैंने कहा ये हमारे हाथ में है, हम अपने अजर को खुद अपने लिए ठहराएं। और बाइबल कहती है हम इसको डबल भी कर सकते हैं, एक उसे कबूल करके और दूसरा उसकी सेवा करके। यहां पर मैंने कहा जब बाइबल कहती है मुझ पर ईमान रखो तो कायम होगे, बाइबल कहती है मेरे नबियों का यकीन करो तो तुम दिखाए कामयाब ठहरोगे। और यहां पर तीसरी जिम्मेदारी है कि खुदा के नबियों को कबूल करें तो अजर पाएंगे। क्या करेंगे बोलिए? अजर पाएंगे। अब सुनो, यहूदी लोग नबी के अजर को सबसे बड़ा अजर मानते थे। उनके हिसाब में, उनके नजरियात में प्रॉफिट का अजर सबसे बड़ा अजर है। मतलब वो समझते हैं, वो जानते हैं कि बादशाह खुदावन के नाम से हुकूमत करते हैं और काहिन वो खुदा के नाम से सेवा करते हैं। लेकिन जो नबी है वो खुदा की तरफ से खुद भेजे जाते हैं, और वो नबी काहिन को भी और बादशाह को भी हदायत करने के लिए भेजे जाते हैं। इसलिए उनके समाज में नबी का अजर सबसे बड़ा अजर था। और बाइबल के अंदर जब जीसस क्राइस्ट की हम तालीम को पढ़ते हैं तो जीसस ने कहा जो तुम्हारी निगाह में सबसे बड़ा अजर है वो मैं तुम्हें दे सकता हूं। और वो तुम्हें कैसे मिलेगा? अगर तुम नबियों को कबूल करो तो उन्हीं के बराबर तुम अजर पाओगे। सब बोलो हालेलुया, आमीन। मैंने कहा ये खुदा का मास्टर प्लान है कि अगर नबी अजर के हकदार है तो उसके लोग भी बने, लेकिन लोगों के लिए उसकी तालीम ये है, उसका तरीकाकार ये है कि तुम्हें उसको कबूल करना है, उन्हें अपनी जिंदगी के हर हिस्से में एक्सेप्ट करना है। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो लिखा है हेवन तुम्हारे लिए तुम्हारे अजर को जारी करेगा। और ये गारंटी है अगर हेवन किसी के साथ अजर देने को खड़ा हो जाए, अगर खुदा किसी के साथ अजर देने को खड़ा हो जाए तो उसके अजर को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, आमीन। सो खुदावन यीशु ने उनसे कहा अगर तुम इतना ही करो कि नबी को, उसने कहा नबी के तौर पर कबूल करो। नबी को कैसे कबूल करो? और मैंने आपको कई बार कहा है कि अफ्रीकन लोगों के बीच में
अगर कोई एक आदमी, एक बच्चा उनका वो खुदा के लिए चुना जाता है, खुदा उसको सिलेक्ट करता है सेवा के लिए, तो वो उसको अपनी फैमिली में तो मानते हैं पर थोड़ा अलग मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं ये है तो हमारा फर्द, लेकिन ये ज्यादा खुदा का फर्द है, क्योंकि खुदा ने इसे चुना है और खुदा ने मुकर्रर किया है और हमेशा उसका ऑनर करते हैं वो। और हम क्या करते हैं, अगर हमारी बीच में से कोई बच्चा हमारे ही खुदा के चुनाव में आ जाए, हम शायद उसे काका 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 ही कहते रहे, लेकिन बाइबल की रूह से वो काका नहीं है, वो क्या है, वो असल में तुम्हारा पापा है। आमीन। वो क्या है बोलिए, वो काका नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन खुदा की उसके ऊपर है। और बाइबल ये कहती है, मैंने कहा, जीसस ने कहा, अगर तुम उस नबी को नबी के तौर पर कबूल करो, उसे काका याना या उसे और किसी नाम से नहीं, बल्कि उस मैन ऑफ गॉड के नजर से उसे अगर देखोगे, तो तुम अपनी जिंदगी में सेम ना रहोगे। और आज के जमाने के लोगों को ये चीज खास तौर पर ध्यान में रखनी है, क्योंकि याद रखो, जब हम इन चीजों में फर्क नहीं करते, मैंने कहा हम इन चीजों में जब इम्तियाज नहीं करते, तो वो सिचुएशन जो कई सालों से हमारी जिंदगी के अंदर है वो स्टिल रहती है। जबकि हम चर्च में आते हैं गवाही के लिए, खुशहाली के लिए, बरकत के लिए, बाइबल मुकद्दस ये कहती है खुदा देना तो चाहता है पर वो अपने तरीके से देता है, वो हमारे तरीके से नहीं देता। ऐसा है बोलिए, क्या वो आपके तरीके से देता है कि अपने तरीके से देता है? उसके अपने तरीके हैं, वो अपने स्टाइल से देता है। सो बाइबल ये कहती है वो लोग जो अपनी जिंदगी में ममसूओं पर तनकीद करते हैं, मैंने कहा उन्हें नुक्ता चीनी का निशाना बनाते हैं, वो अपने हाथों से अजर को बांध रहे हैं, बंद कर रहे हैं वो। जबकि बाइबल क्या कहती है, तुम्हें इनको कबूल करना है, और तुम कबूल करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे लिए अजर जारी होगा। सब बोलो हालेलुया। बाइबल मुकद्दस याद रखो इस सच्चाई से पर्दा उठाती है कि मसीही खादमों को कबूल करना चाहिए, है ना, उन पर यकीन करना चाहिए। और मैंने कहा इसी से हमारी नेकी और भलाई जुड़ी है, इसी के साथ हमारी कामयाबी और हमारा अजर जुड़ा है। हम सोचते हैं हाँ तौबा कर लेना, बपतिस्मा ले लेना, टाइट बोना या रेगुलर चर्च आना, ये सब भलाई के काम है। और अगर ये करते हो और उसके नबियों को डिसलाइक करते हो, हम उन डोर्स को, मैंने कहा, खुद अपने हाथों से हम बंद कर रखे कि जिनको खुदा हमारे लिए खोलने के प्लान बना चुका है। इसलिए जो लोग मसीही खादमीन को कबूल करने की बजाय, मैंने कहा, वो उनकी मुखालफत करते गए, वो उनकी नहीं, उसकी, जिसके वो नुमाइंदे हैं वो उसकी मुखालफत करते गए। वो अपने मद्दे मुकाबिल किसको खड़ा करते गए, मैन ऑफ गॉड को या उस कंट्री के राजा को? बोलिए किसको? उस खुदा को जिसने उसे चुना है, मुकर्रर किया है। इसलिए खुदा से दुश्मनी लेना, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा डेंजरस काम है। अगर खुदा को अपने मुखालिफ कर लेना है तो ये सबसे खतरनाक काम है। एक वर्स को पढ़ेंगे अमाल उसका 16वां चैप्टर, और उसकी हम 15वीं वर्स को पढ़ेंगे। अमाल की किताब उसका 16वां बाब उसकी 15वीं वर्स से 13वीं से यूं लिखा है। अमाल 16वां चैप्टर उसकी 13वीं वर्स से, और सब्बत के दिन शहर के दरवाजे के बाहर नदी के किनारे गए, जहां समझे कि दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थी कलाम करने लगे। 14वीं वर्ष, और थवातीरा शहर की एक खुदा प्रस्त और लुदिया नाम किरमिस बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावन ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। 15वीं वर्ष, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा, अगर तुम मुझे खुदावन की ईमानदार बंदी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया, बस उसने हमें मैं समझता हूं वो इस सीक्रेट को जानती थी। कबूल तो मैंने कर लिया है पर मुझे अब इनकी सेवा करनी है। कबूल तो मैंने कर लिया है पर अब मुझे इनकी सेवा करनी है। बाइबल के अंदर लिखा है ये लोग सब्बत के बाद, लिखा है सब्बत के दिन शहर के दरवाजे पर बाहर नदी के किनारे कोई ऐसी तन्हाई की जगह देखने गए ताकि वहां दुआ करें। और दुआ करने के बाद कुछ औरतों का हजूम वहां पर देखा, और पौलुस उनको खुशखबरी सुनाने लगा ताकि इनको हेवन की बात बताई जाए। तभी बाइबल कहती लुदिया नाम एक किरमिस बेचने वाली का दिल खुदा ने खोल दिया, और वो उन्हें
और उसकी खुशखबरी को कबूल करने को माइल हुई और अपने पूरे घराने समेत लिखा है उन्होंने यीशु मसीह का ईमान रखा, उसे कबूल किया और लिखा है वो बपटाइज हुए। आप ये सोचो, बाइबल कहती है इस लुदिया नामी औरत के घर में सल्वेशन का काम हुआ, डिलीवरेंस का काम हुआ, बाइबल कहती ब्लेसिंग्स का काम हुआ। पर हुआ कैसे? उनको कबूल करने से, क्योंकि वो मर्दे खुदा थे। बाइबल कहती है खुदा ने इसे इसका दिल खोला। कई बार ऐसे होता है, किसी भी मैसेज को सुन के खुदा का रूह हमें छूता है और हमारे दिल को खोलता है, लेकिन तभी क्या होता है, हम अपनी उस बुलाहट पर पांव रखते हैं कि अभी नहीं फिर कभी सही, अभी नहीं फिर कभी सही। बाइबल ये कहती है इस औरत का खुदा ने दिल खोला, बगैर उजर किए, बगैर कोई बहाना किए अपनी फैमिली को लेकर आई और बोलती है इस खुशखबरी का सुनो और यकीन करो। और बाइबल कहती है उसी टाइम उस पूरे घराने ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया और बपटाइज हुए वो। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है उस औरत ने अब मुनासिब समझा कि मुझे इनकी सेवा भी करनी है, वो उन्हें मजबूर करने लगी, वो बाजिद हुई कि ने मुझे खिदमत का मौका बख्शिए, और लिखा है वो उन्हें अपने घर में लेकर गई। बाइबल ये कहती है कि ये औरत खुदावन के बंदों को और उसके प्रचार को सच्चे मन से कबूल करने से अपने परिवार समेत सेम ना रही। और यही मास्टर प्लान आज आपके परिवारों के लिए है, हम में से हर एक के खानदान के लिए खुदा का यही प्लान है कि जब जब हम चर्च में आए हम अपनी चीजों में सेम ना रहें। खुदा का ये मास्टर प्लान है। मैंने कहा हम अपनी लाइफ के हर सेक्शन में, मैंने कहा गवाहियों को देखें, लेकिन ये कैसे जारी होगा? खुदा पर ईमान रखने से, ताकि हम स्टैब्लिश किए जाएं। उसके नबियों को बाइबल कहती है यकीन करने से, ताकि हम लिखा है कामयाब हो। और तीसरी चीज क्या है? उसके नबियों को कबूल करो ताकि तुम अजर पाओ। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। मत्ती 10 बाब की 40 वर्ष को पढ़िए जरा। मत्ती 10 बाब की 40 वर्ष को, हमें जब खादमों को कबूल करते हैं तो असल में हम करते क्या हैं, हम किससे कबूल करते हैं? मत्ती 10 की 40 क्या कहती है? जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। आमीन, सब बोलो आमीन। मत्ती 10 की 40 कहती है जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जब बाइबल कहती है तुम नबियों को कबूल करो तो तुम नबी के बराबर का अजर पाओगे। बाइबल कहती है असल में नबी को नहीं, मैंने कहा इस शक्ल में हम जीसस क्राइस्ट को कबूल करते गए। इस शक्ल में मैंने कहा हम यीशु मसीह को अपने घर में उतारते गए। बाइबल के अंदर ये 7 मरकूम है। एक वर्ष को पढ़ेंगे मेरे साथ, देखिए जरा पर यहां पर क्या लिखा है। देखिए जरा मेरे साथ मत्ती की अंजील 25वां बाब देखो जरा। मत्ती की अंजील 25वां बाब देखिए, वहां पर क्या मरकूम है। 25वें चैप्टर में यीशु मसीह ने कहा कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना ना खिलाया। हम बोलते हैं कब खुदावन? उसकी 43 से, मत्ती 25 की 43 से देखो मेरे साथ क्या लिखा है। 42 से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था तुमने मेरी खबर ना ली। सब बोलिए आमीन। तब वो भी जवाब में कहेंगे ऐ खुदावन हमने कब तुझे भूखा, प्यासा या परदेसी या नंगा, बीमार, कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की। उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा मैं तुमसे सच कहता हूं क्योंकि तुमने इन सब छोटों में से किसी एक के साथ ये सलूक ना किया, इसलिए मेरे साथ ना किया, और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की। कौन हमेशा की सजा पाएंगे? कौन बोलिए? जिन्होंने नबी को कबूल नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा जो नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। तो मैंने कहा ये हमारी तीसरी जिम्मेदारी है। और ये लिखा है कि नबी को कबूल करने से मुराद क्या है कि तुम मुझे कबूल करते हो।
और उस वक्त यीशु मसीह ने लोगों से कहा, मैं तुम्हारे घर में आया, मैं भूखा था, तुमने खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने पानी ना पिलाया, मैं नंगा था, मैं कैद में था, मैं बीमार था, मैं ये था, मैं वो था। लेकिन बाइबल कहती लोगों ने वहां पर उज़र ये पेश किया, खुदावंद तू कब हमारे घर में आया? यीशु ने कहा, ये मेरे ममसू, ये मेरे चुनिंदा लोग जो तुम्हारे घरों में आए, वो मैं ही तो था। आप एक मैन ऑफ गॉड को जब घर में उतारते हो तो ये बाइबल डिक्लेयर करता है, आप एक खुदा के हेवनली ग्रेस को अपने घर में उतारते हो, आप अजर को कबूल करते हो। आमीन। सो बाइबल के अंदर ये साफ मरकूम है कि वो लोग जो खुदा के ममसूओं को इस तरह से नहीं लेते, वो सब क्या बाइबल कहती है, वो सब सजा पाएंगे। ऐसा है कि नहीं बोलिए? लेकिन लिखा है रास्तबाज हमेशा की जिंदगी पाएंगे। सब बोलो हालेलुया, आमीन। इसलिए बाइबल की सच्चाइयों को याद रखो, क्योंकि ये सच्चाइयां मैंने कहा हमारी जिंदगी को इजी करने के लिए दी गई है। जिस तरह याद रखो यीशु मसीह बाप की नुमाइंदगी करते गए, क्योंकि यहां पर लिखा है जो तुम्हें कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को। अब इसका मतलब अब बाप ने यीशु को भेजा, हम यीशु को कबूल करते हैं तो किसको करते हैं? बाप को। और ये सोचो कि जब अगर खादमों को हम देखते हैं तो खादम किसकी नुमाइंदगी करते गए? वो यीशु की। तो अगर खादमों को कोई कबूल करता है तो वो किसको करता है? वो जीसस क्राइस्ट को। और बाइबल मुकद्दस ये तरतीब इस तरह से पेश करती है, जो तुम्हें घर में उतारता है, जो तुम्हारी सेवा करता है, जो तुम्हारे नंगेपन का, तुम्हारे भूखेपन का ख्याल करता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आप एक मैन ऑफ गॉड की खिदमत में अपना किरदार अदा कर सकते हो और नहीं करते, तो इसका मतलब है आप डबल अजर पाने के खुद अपने आप उस इज्जत को खोते हो, जबकि खुदा ने ये प्रिविलेज दिया है हम उस मैन ऑफ गॉड की खिदमत को आसान करें। आमीन। मैंने कहा उसका बोझ उठाएं। आज भी चर्च में ऐसे लोगों की जरूरत है जो पिलर बन के, मैंने कहा, बोझ उठाने वाले हो। तालियां बजाने वाले, खंजरी तबले बजाने वाले तो बड़े चर्च में आते हैं, लेकिन बोझ उठाने वाले नहीं आते। और चर्च को जरूरत किस बात की है? बोझ उठाने वाले, जो मिनिस्ट्री को आसान करे। मैंने कहा जो खुदा की खिदमत में अपना पैसा, अपना टाइम, अपना जीवन इन्वेस्ट करे। आप ये याद रखो, लिखा है जो जमीन पर अपना माल जमा करता है उसके लिए ये सब मतलब चोर चोरी करेगा, उसे जंग खराब करेगा, कीड़ा उसे खराब करेगा। और ये भी लिखा है जहां तेरा माल है वहीं तेरा। तो अगर वहां पर जमा करेंगे तो वहां पर अकाउंट कैसे खुलेगा भाई? कैसे खुलेगा? आप मुझे बताओ, यहां बैंक में आप शनाख्ती कार्ड लेकर चले जाएं, आप अपना करैक्टर सर्टिफिकेट लेकर चले जाएं और कोई पैसा ना रखें, कोई पैसा वहां पर डिपॉजिट ना करें, अकाउंट खुल जाएगा? वो कहते हैं भाई अकाउंट खोलने के लिए 2-4 हजार भी अकाउंट में डालो तब खुलेगा, है ना कि नहीं? बोलिए। हम अकाउंट तो खुलवाना चाहते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जबकि बाइबल ये कहती है अगर तुम सेवा में हो, अगर तुम एक मैन ऑफ गॉड के साथ हो तो तुम्हें अपना रोल अदा करना है। बोलो आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है इस तरह से तुम्हारे लिए अजर जारी होगा, तुम्हारे फाइनेंस में, तुम्हारी जॉब बिजनेस में, तुम्हारी फैमिली लाइफ में। और ये रिवॉर्ड ये सोचो कि ये जो अजर है, खुदा जिस अजर की बात करता है ये जरूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल चीजों का ही हो। अगर खुदा अनदेखी चीजों में बढ़ा सकता है तो क्या वो फिजिकल चीजों में नहीं बढ़ाएगा? कि घर में मैं कहता हूं फ्रिज ना हो और स्पिरिचुअल लाइफ बड़ी तेजी से बढ़ती हो, और घर में मैंने कहा कर्जे से लाइफ वो लेस हुई हो, खाने को कुछ ना हो और अच्छा रहन सहन ना हो और हम स्पिरिचुअल बड़े हैं। मैं जिस खुदा का प्रचार करता हूं, मैं दावे से और ठोक के ये कहता हूं, अगर आप स्पिरिचुअल तौर पर बढ़ोगे वो आपको फिजिकली बढ़ाएगा। बेखबरी में 13वां चैप्टर अब्रानियों 13वां चैप्टर उसकी दूसरी वर्स, अब्रानियों 13वां चैप्टर उसकी दूसरी वर्स में लिखा है, कई लोगों ने, बाइबल कहती है यहां पर लिखा है मुसाफिर परवरी से, एक लिखा है गाफिल ना रहो, उनकी सेवा करो। दूसरी चीज लिखा है क्योंकि इसकी वजह से बाज ने बेखबरी में क्या कर लिया? फरिश्तों की, एंजल्स की मेहमानदारी की। इब्राहिम को पता था कि वो जो 3 लोग जा रहे हैं वो खुदा और उसके एंजल्स हैं। क्या पता था उसे? नहीं, उसे नहीं पता था। अगर पता होता तो ये मुसन्निफ ना लिखता, क्योंकि एक ही वाक्य जहां पर एंजल्स की मेहमानदारी की गई, 18वां चैप्टर जेनेसिस, वहां पर लिखा है पहली वर्स में
इब्राहिम बाइबल कहती है, जिक्र है कि अपने खेमे के दरवाजे पर बैठा हुआ था और उसने 3 एंजल्स को वहां से जाते देखा, और लिखा है उसने उनसे कहा खुदावन मेरे घर में आइए। और बाइबल कहती है उस वक्त जो खुदावन का लफ्ज है वो मालिक के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि एक वाइफ भी अपने हस्बैंड को खुदावंद ही कहती थी। तो ये उस वक्त में जरूरी नहीं था कि खुदा के लिए ही खुदावंद लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, बादशाह को भी लोग खुदावंद कहते थे, ऐसा है कि नहीं बोलिए। और बाइबल ये कहती है ये दौड़कर उनकी तरफ गया और कहा अपना रास्ता बाद में लीजिए, पहले मेरे घर में आइए और मैं आपकी सेवा करता हूं। और बाइबल कहती है खुद दौड़ा गया, जबकि उसके पास नौकर चाकर थे, अपनी वाइफ को उठाया, फुलके बना और दौड़ा गया, भेड़ खाने से भेड़ लाया, अपनी वाइफ को या खुद से कुछ उसको उनको तैयार करके बाइबल कहती है वो एंजल्स के पास लाया। और ये सब उसने बेखबरी में किया और जानता नहीं था। लेकिन अब हुआ क्या, वो जो नबी को नबी के तौर पर कबूल करता वो नबी का अजर पाएगा कि नहीं पाएगा। अब उसे एक प्रोफेसी दी गई उसके अजर के लिए, कहा मैं मौसम बहार में फिर तेरे पास आऊंगा। अब पता चला इब्राहिम को कि मैंने किसकी सेवा कर दी है, आमीन। अब इब्राहिम को पता चला कि मैं मौसम बहार में फिर तेरे पास आऊंगा, तेरे बेटा होगा तो उसका नाम इसहाक रखना। ये उसका अजर था, उसने कबूल किया, जबकि वो तो सदूम उमरा की तरफ जा रहे थे और ये दौड़ कर गया। इसलिए आपको कई बार बरकतों को मजबूर करना पड़ता है कि वो आपके घर में आए, आमीन। क्या लुद्दा की औरत ने किया कि नहीं, उसने मजबूर किया कि आप मेरे घर में आइए। अगर आप खुले मन से इस चीज को समझें, जो आपके घर में आएगा वो कुछ लेकर नहीं जाएगा, वो देकर जाएगा। आइए हाथ उठाइए। इब्राहिम ने जो किया, मेरी ये दुआ है यीशु मसीह के नाम से वो आप कर पाओ। जो इब्राहिम ने किया वो खुले मन से आप कर पाओ। और जिस तरह खुदा ने उस मैंने कहा सदा की सारपत की बेवा को अजर जारी किया, वो आपको अजर जारी करे, वो आपके घरानों को अजर जारी करे। यीशु मसीह के नाम में ये मैसेज, ये स्टडी आपको सेव ना छोड़े। और बाइबल की दीगर सच्चाइयों में जब आप उनको फॉलो करते हो, इस ग्रेट सच्चाई को भी आप फॉलो करने का ग्रेस रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में।